दोस्त, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम थोड़ा हैरान हो जाओगे, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे जीवन में जिस चीज को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं वो है गौ सेवा। अब देखो, गृहस्थ जीवन में रहकर या जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, उन्हें गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। इसका असर बहुत जल्दी दिखता है। ना सिर्फ हमारा शरीर बल्कि दिल भी पवित्र हो जाता है और भगवान गोविंद भी हमसे खुश हो जाते हैं। अगर गाय की सेवा की जाए, उसकी परिक्रमा की जाए, तो समझो कि जैसे भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा की। इतना ही नहीं, अगर तुम रोज गाय की प्रदक्षिणा करते हो तो उसका फल भगवान की प्रदक्षिणा के बराबर माना जाता है। अब ये सिर्फ मेरी बातें नहीं हैं। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जहां गाय होती है वो जगह तीर्थ से कम नहीं होती। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो सुनो, गाय की महिमा ही ऐसी है। गाय के गोबर से लेकर उसके मूत्र तक सब कुछ पवित्र माना जाता है। यहां तक कि अगर कोई अपवित्र जगह पर गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है। और जब भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे चलते थे तो गाय की धूल उनके माथे पर और चेहरे पर विराजमान होती थी। अब सोचो, ये धूल कितनी पवित्र होगी। अब जरा ध्यान से सुनो, जब श्री कृष्ण बचपन में थे तो उन्हें भी गाय की पूंछ से झाड़ा जाता था ताकि उनका अनिष्ट दूर हो सके। ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, इनका मतलब गहरा है। यहां तक कि जब वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी जाती थी तब भी पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का उपयोग होता था। इसे पीने से इंसान कितना भी अपवित्र हो, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए जिनके पास धन है और दिल में भगवान का भाव है, उन्हें गौ सेवा में जरूर लगना चाहिए। जब तुम भगवान को मानते हो तो गाय को भी भगवान का ही रूप मानो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ मंदिर में पूजा करने से पुण्य मिलेगा, तो सोचो फिर से। अगर तुम्हारे घर में बंधी गाय भूखी प्यासी है तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और अगर घर में कोई कन्या विवाह योग्य है और उसका विवाह नहीं हो रहा, तो तुम्हारे सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। तुमने देखा होगा कि सुबह मंदिर में जो माला ठाकुर जी को पहनाई जाती है, उसे अगर रात तक नहीं उतारा गया तो भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सेवा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही बात गौ सेवा पर भी लागू होती है। अगर घर में गाय है और तुम उसकी देखभाल नहीं कर रहे, तो समझो कि तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब सुनो, अगर गाय हरी घास खा रही हो और तुमने उसे डंडा मारा, तो तुम्हारे पितर मतलब तुम्हारे पूर्वज सीधे नरक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। भारत की महानता इसी में है कि यहाँ गौ माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। गौ रक्षा और गौ सेवा की महिमा ही कुछ और है। अब तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताऊं। पहले के जमाने में जब लोग खाना बनाते थे तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे। इसे गौग्रास कहा जाता था। अब सोचो, अगर हम सिर्फ एक रोटी रोज गाय को दे दें तो कितना पुण्य कमा सकते हैं। जिनके पास थोड़ी भी संपत्ति है, उन्हें रोज 1 रुपया निकालकर गाय की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ 1 रुपया ही सही, लेकिन अगर रोज निकालोगे तो महीने भर में इतने पैसे हो जाएंगे कि एक गाय को हरी घास खिला सको। शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर तुम अपने खाने से 1 रोटी गाय के लिए निकालते हो तो तुम्हारी कभी दुर्गति नहीं होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा भगवान की भक्ति में भाव बढ़ता जाएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके पितर तृप्त हो जाते हैं और देवताओं का भी पूजन सफल हो जाता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख इंसान गाय को लाठी मारता है तो धर्मराज उसे नरक में ले जाते हैं और धीरे धीरे उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उसने गाय पर अत्याचार किया होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ दूध के लोभ में गाय की सेवा करते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही दूध देना बंद करती है उसे लावारिस छोड़ देते हैं। ये सेवा नहीं बल्कि स्वार्थ है। असली सेवा वही है जब गाय के बूढ़े हो जाने पर भी उसकी देखभाल की जाए। जो लोग सच्चे दिल से गाय की सेवा करते हैं उनके पितर नाचते हैं, उनका कल्याण होता है और वे गौ सेवा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गौ सेवा हमारे धर्म में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। और सबसे बड़ा फल क्या है? गौ सेवा से हमारी सारी वृत्तियां भगवान के चिंतन में लीन हो जाती हैं। तो दोस्त, अगर तुम सच में पुण्य कमाना चाहते हो और अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हो तो गौ सेवा जरूर करो। यह सिर्फ एक धर्म का काम नहीं है बल्कि एक इंसानियत का काम है।
और हाँ, अगर तुम्हें ये बातें अच्छी लगीं तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करो ताकि तुम और भी ऐसे ज्ञान की बातें सुन सको। और हाँ, एक आखिरी बात, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी, राधे राधे जरूर लिखना।